कहाँ तक हुआ था कल? एग्जाम्पल बता रहे थे ना, कहाँ तक बताया था? इसमें डोमेन दिया है, ये क्या है? डोमेन और रेंज, जो उसका मुख्य मान होता है जिसके जिसके बीच होता है उसी को डोमेन रेंज कहते हैं। जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ के बीच में है वो रेंज होता है, और किन किन मानों को प्राप्त कर रहा है वो डोमेन होता है। तीसरे का तीसरा भी आते हैं सवाल पे, पहले कुछ और एग्जाम्पल के रूप में लिख लो। एक एग्जाम्पल लिखो, ये भी सिद्ध करने के लिए ही है। जैसा भी हमने tan इनवर्स वाला तुमको बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करना है x प्लस y प्लस z बराबर x y z सिद्ध करना था। अब हमको cos में देखना है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का फॉर्मूला दिया रहेगा, मतलब मान दिया रहेगा, उसका सिद्ध करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक साइन इनवर्स में सिद्ध करना है। ये तीन में से तुम्हारे एक सवाल फिक्स होते हैं, सबसे ज्यादा tan वाला उसमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखो करते क्या है हम लोग, शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल दिया ये, यदि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई तो सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल 1 हो गया ना। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है। सर्वप्रथम तो जो दिया है हम उसको लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि दिया है, क्या दिया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। तुम इसमें से किसका फॉर्मूला जानते हो? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हो, तो इसको रोको, देख रहे हो। उसके बाद से z को दूसरी साइड में पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो ये किसी का फॉर्मूला था, किसका? cos इनवर्स माइनस x का, ठीक है। तो cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे ना? यही तो हमारा तर्क हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, क्योंकि cos इनवर्स माइनस z बराबर सूत्र हमारा बनेगा पाई माइनस cos इनवर्स z, बनेगा ना। निष्कर्ष, cos इनवर्स के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या है तो उसका माइनस, ये पाई माइनस बाहर आता है। और अगर साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में था तो क्या बाहर आया था? केवल माइनस बाहर आया था। बस वही सूत्र हम लगा रहे हैं, परिवर्तन का सूत्र।
ठीक है। तो अब देखो इसका सूत्र तो तुम जानते ही हो, क्या जानते हो, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस का लिख रहे हो तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, cos इनवर्स माइनस जेड, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, cos इनवर्स दोनों साइड में है, कट जाएगा, कटेगा। उसके बाद क्या बचा, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस जेड। जो प्रूफ करना है देखो कहीं उसमें तुम्हें करड़ी चाहिए नहीं चाहिए। जब करड़ी नहीं चाहिए तो इसका मतलब इसकी करड़ी हमें खत्म करनी होगी। तो करड़ी खत्म करने के लिए बस हमारे पास एक ही प्रोसेस होता है समीकरण से, पूरे समीकरण का क्या कर दो, वर्ग कर दो, और वर्ग भी ऐसा करो कि संभवतः करड़ी जिस पद में हो उस पद में और कोई न हो, ठीक है। तो अगर हम यहीं से वर्ग करते हैं एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर अंडर रूट आ जाएगा, आएगा, क्योंकि a स्क्वायर इसका वर्ग किए b स्क्वायर इसका वर्ग किए तो करनी खत्म हो गई, लेकिन फिर तो 2ab आ जाएगा, आएगा तो नहीं है, फिर वो हमें परेशान करेगा। इसलिए हम ऐसा काम करते हैं कि ये जो करली है केवल अकेले एक साइड में चली जाए, बाकी की जो संख्याएं बची हैं वो एक साइड में चली जाए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन करली को हमेशा एक पक्ष में अकेले रखो, ठीक। तो क्या करेंगे, इधर माइनस है इसको उधर भेज देते हैं, जेड को इधर बुला ले आते हैं, तो इसलिए एक्स वाई माइनस जेड से इधर आके प्लस जेड और इधर माइनस से जाके प्लस, और एक करली में बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक करली में बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब लिख सकते हो क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर सकते हैं हम। तो देखो इसका पूरे का वर्ग होगा एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर, इसमें देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या लगेगा, वर्ग। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा जी, इसको a माने इसको b माने, तो a प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र लगेगा ना, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही प्रयोग कर लेंगे हम यहाँ पे, मतलब a स्क्वायर अर्थात किसका स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात किसका स्क्वायर, जेड का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a की जगह एक्स वाई इंटू बी की जगह जेड, देखो उसका एक पद आ चुका है, हो गया बराबर, ये दोनों इंटू में है, इनके ऊपर वर्ग लगा है, और ये दोनों किसमें, करड़ी में है ना, और जब करड़ी के ऊपर वर्ग लगता है तो करड़ी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो दोनों की करड़ी समाप्त हो जाएगी, बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, बचा ना। अब क्या करना है हमें, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद प्लस इसको लिखेंगे हम जेड स्क्वायर, प्लस इसको लिखेंगे 2xy और जेड बराबर, देखो एक का गुणा एक में कितना हो गया, एक का गुणा माइनस वाई स्क्वायर में कितना हो गया, माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा एक में माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस वाई स्क्वायर में, गुणा कैसे करते हैं, इसको पहला पद उठाए, पहले एक बार इसमें गुणा किए, फिर इसी का दूसरे में गुणा किए, जब इसका गुणा कर लिए तो फिर से हम दूसरा पद उठाए, दूसरे का गुणा एक बार पहले पद में किए, फिर इसी दूसरे का गुणा दूसरे पद में किए, करेंगे इस तरह से। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक बार एक में करे तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस वाई स्क्वायर में भी करना है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा, क्योंकि इसका भी चिन्ह माइनस और इसका भी चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर में तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देख रहे होगे दोनों पक्षों में ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी प्लस में है उधर भी प्लस में, दिख रहा है, कट जाएगा, लेकिन हम एक पद में और हल करते हैं, इसको पक्षांतर करके इधर लेके आ जाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, ये सारी चीजें इधर बची हुई थी, बची हैं। अब इस साइड में हमको एक चाहिए ना जो सिद्ध करना है, एक को छोड़ दो बाकी को पकड़ ले आओ, इधर माइनस वाई स्क्वायर इधर आके प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और बराबर क्या बचा 1। देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz और बराबर कितना 1। दिख रहा है? तो यही हमको प्रूफ करना था, बस हो गया ना, नोट कर। मतलब tan इनवर्स में मिला था तब भी हमने यही काम किया था, ये भी नहीं किए थे। tan इनवर्स में मिला तो हमने क्या किया था कि tan इनवर्स z को दूसरी तरफ पक्षांतर किए थे। तो tan इनवर्स में तो पाई माइनस tan इनवर्स z का कोई फॉर्मूला नहीं था ना। उसमें हमने क्या किया था, tan इनवर्स जो इधर आया था उसको उधर पहले tan भेजे थे, फिर tan में 180 माइनस थीटा का सूत्र बनाए थे। लेकिन इसमें नहीं हमको बनाना पड़ा, हो गया। इसमें तो सीधे सूत्र मिल गया, दोनों का सूत्र लिखे। वहां सूत्र लिखने के बाद करड़ी नहीं आई, इसलिए हमारा काम हो गया। यहां सूत्र लिखने के बाद करड़ी आई, इसलिए हमको दोनों पक्षों का क्या करना पड़ा, वर्ग करना पड़ा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जो दोनों प्रकार के हैं, चाहे tan इनवर्स में सवाल मिले चाहे cos इनवर्स में, दोनों का तरीका एक ही होगा लगाने, होगा कि नहीं होगा। पक्षांतर इसमें भी एक पद को किए, पक्षांतर उसमें भी एक पद को करोगे। लेकिन अभी जो इसका तीसरा सवाल साइन इनवर्स वाला है वो अलग तरीके से लगता है। उसके लिए तुमको कक्षा 11 में जो त्रिकोणमिति के सवाल बताए गए हैं लास्ट अभ्यास में, उस तरह के सवाल का जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसके बाद साइन इनवर्स वाला शुरू करते हैं। जल्दी 2 मिनट के अंदर नोट करो। तो अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल। हाँ, ये सारे के सारे एग्जाम्पल नोट बताया करने के लिए एग्जाम्पल में लिखवा रहे हैं इसको। चलो देखो, यदि साइन इनवर्स ए, लिखो एग्जाम्पल, यदि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी प्लस साइन इनवर्स सी हो गया, बराबर पाई। तो सिद्ध करो कि तो सिद्ध क्या करना है हमको, a अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस b अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस c अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर 2abc। ठीक है, अब देखो दिया है इसमें साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी बराबर क्या पाई। तो ध्यान से देखो, अभी नोट मत करो। इसमें जो दिया है अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं साइन इनवर्स सी को उधर, तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगेगा। और साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अर्थात
ए के साथ अंडर रूट में आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर और बी के साथ अंडर रूट में आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। क्या हमको ऐसा ही प्रूफ करना है? ए के साथ में तो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्रूफ करना है। दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब हम उस तरीके का सूत्र इसमें नहीं लगा सकते। तो यहां पर हम क्या करेंगे ये ध्यान देना, इसमें a के साथ अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर चाहिए, b के साथ अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर चाहिए, इसलिए थोड़ा सा काम बदलेगा। क्या बदलेगा? देखो, इसमें जो तीनों पद दिए गए हैं इनको माना मान लिया जाए। कैसे माना? साइन इनवर्स a बराबर कैपिटल A मान लो। तो a बराबर क्या आ गया? साइन A। साइन इनवर्स b बराबर कैपिटल B मान लो। तो b बराबर क्या आ जाएगा? साइन B। तब आएगा ना कि नहीं आएगा? साइन इनवर्स C बराबर कैपिटल C मान लो। तो C बराबर साइन C हो जाएगा ना। तो इसलिए यहां से देखो इक्वेशन 1 इसको मान लो। इसलिए समीकरण 1 से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? पाई। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है? a अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर 2abc। इसका LHS उठाया जाए। क्या उठाएंगे? a अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है ना। और इसमें अब हम मान रखेंगे किसका किसका? a का, b का और c का। ये तरीका हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि a के साथ अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर है। अभी अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर होता तो हम अपने सूत्र से काम चला लेते, लेकिन वो सूत्र यहाँ पे नहीं लगेगा, कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। लगा के चेक कर लेना घर पे एक बार। तो देखो a b c का मान रखने पर, a b व c का मान रखने पर देखो a का मान रखोगे तो साइन a आएगा, अंडर रूट 1 माइनस क्या आएगा? साइन स्क्वायर a प्लस इसका मान आएगा साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस c का मान आएगा साइन c अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c बराबर क्या? 0। तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब क्या? कॉस स्क्वायर a साइन b और इसका मतलब कॉस स्क्वायर b साइन c, इसका मतलब कॉस स्क्वायर c। अब सब जब करड़ी से बाहर आएंगे तो सबकी करड़ी खत्म होगी, सबका वर्ग भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा इसमें साइन a कॉस a। ऐसा कोई फॉर्मूला तुमने पढ़ा? सामने अगर 2 होता तो कुछ बनता? 2 साइन a कॉस a किसका फॉर्मूला बनता? साइन 2a का फॉर्मूला बनता ना। इसका मतलब सामने 2 अगर ले आ दे तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा। तो 2 का गुणा और भाग करने पर, तो 2 से गुणा व भाग, ये काम क्यों किया गया? फॉर्मूला बनाने के लिए। तो 2 से गुणा और भाग कर दो और पहले इसको एक बार अंदर लिख लो। साइन a कॉस a प्लस साइन b इंटू क्या? कॉस b, साइन c इंटू क्या? कॉस c बराबर 0 क्यों ले रहे हैं? LHS लिए है ना। अब देखो क्या हुआ, 2 तो तुम्हारा बाहर ही रहेगा, इस 2 को अंदर लेके जाओ। 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस 2 साइन b इंटू कॉस b प्लस 2 साइन c इंटू कॉस c। सारे के सारे सूत्र बन गए किसका? क्योंकि 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर सूत्र होता है साइन 2a का, होता है ना। तो 2 साइन b कॉस b साइन 2b का होगा, 2 साइन c कॉस c किसका होगा? साइन 2c का होगा। तो सब सूत्र बन गया।
देखो 1/2 बाहर रहने दो, तो ये sin 2a का सूत्र बन गया प्लस sin 2b का सूत्र बन गया और प्लस किसका सूत्र बन गया, sin 2c का। ठीक है, अब देखना है इसमें क्या करेंगे, प्लस प्लस में दिख रहा है ना, और जो बाद में प्रूफ करना, देखो 2abc प्रूफ करना है, a का मान sin a रखोगे, b का मान sin b, c का मान sin c, तो सब इंटू में हो जाएंगे ना, तो प्लस को इंटू में प्रूफ करना है। त्रिकोणमिति में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े जो प्लस को इंटू में बदलता हो, पढ़े हैं? इसका फॉर्मूला sin c प्लस sin d, पढ़े हो? क्या सूत्र होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। देखो इंटू में बदल दिया कि नहीं बदल दिया, बदल दिया। तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग पहले 2 में करेंगे, इसमें और इसमें तीसरा भी छोड़े रहेंगे। तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं सब।